आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 10 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज़। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला है जारी। उस्मान सागर के 4 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। मूसा नदी में पानी के बहाव को छोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए थे, लेकिन पानी के बहाव में इजाफे को देखते हुए आज पीर को मजीद 2 दरवाजे खोल दिए गए। हुक्काम ने मूसा नदी के किनारे पर रहने वाली आवाम से चौकन्ना रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। आज उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को मेदन्ना हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद 1 अक्टूबर की रात को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। 82 साल की उम्र में उन्होंने आज आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव की मौत पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समेत कई सियासी लीडरान ने दुख का इजहार किया। समाजवादी पार्टी ने एक बयान जारी किया। 82 साल के मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में करेंगे शिरकत। 11 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात दी जाएगी अंजाम। खबले अजी केसीआर ने समाजवादी पार्टी के बानी व उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव को भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी में कमजोर तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए काम किया। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया। साथ ही इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत के एक हकीकी दौर का खात्मा हो गया है। रंगारेड्डी जिला के पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर चलती कार में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही कार में अचानक आग लग गई। कार में आग को देखकर उसको चलाने वाले ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहिरा करते हुए कार को सड़क के किनारे रोककर उसमें सवार तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया, जिसके नतीजे में तमाम की जान बच गई। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कार की आग को बुझाने का काम किया। समझा जाता है कि कार के इंजन में ये आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। तेलंगाना में ग्रुप 1 के इम्तिहानात 16 अक्टूबर को होंगे। टीएसपीएससी के ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है, जिसके मुताबिक आज से उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक इम्तिहान शुरू होने से कबल तक हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। www.tspsc.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया जा सकता है। 503 जायदादों के लिए कुल 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की है, जो कि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की सतह की पोस्टें हैं। ग्रुप 1 के लिए दरखास्तों का सैलाब जारी है। हर पोस्ट के लिए औसतन 756 लोग मुकाबला कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में डेंगू के मरीजों में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रोजाना औसतन 800 से 900 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुल्क में डेंगू के केसेस में मगरबी बंगाल लगातार पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। रियासती महकमे सेहत की एक एहलकार के मुताबिक रोजाना 800 से 900 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रियासती महकमे सेहत के एहलकार ने बताया कि मुनासिब सफाई का फुकदान, नाकासी का बढ़ता निजाम, बारिश के पानी का जमा होना डेंगू के बढ़ते केसेस की है वजह। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव के मौत पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के शोक का किया ऐलान। उन्होंने ट्वीट किया, बहुत अफसोसनाक, उनकी मौत पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 3 दिन के सरकारी शोक का किया ऐलान। वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उनकी आखिरी रस्मात पूरे सरकारी एजाज के साथ की जाएगी अदा। उनकी आखिरी रस्मात उत्तर प्रदेश में उनके आबाई गांव सेफाई में की जाएगी अदा।
रांची में खेले गए दूसरे मैच में इंडिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से दी शिकस्त। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तानी 3 मैचेस की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर दी गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए। जवाब में हिंदुस्तान ने शानदार सेंचुरियों की बदौलत 7 विकेटों से जीता मैच। ये थी 10 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।